हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? और जो लोग अभी नहीं है टेलीग्राम में, वो टेलीग्राम में ऐड हो जाइए, जिससे क्या है कि अच्छा रहेगा, सब साथ चलेंगे। देखिए, मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, ये टाइम अकेले चलने का नहीं है, समझे ना? नहीं तो आदमी के साथ हादसा कहीं हो जाता है। और हम लोग ने शुरू में ही बोला कि भैया ग्रुप बना के चलते रहिए, क्योंकि हादसा हो जाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं है। और आदमी क्या होता है ना, ग्रुप में जब चलते रहता है, तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप वाले को ही फ़ायदा होता है, इवेंट गाइड को भी फ़ायदा होता है कि कोई दिक्कत होता है तो पीछे में कोई ग्रुप से पूछ लेता है कि हाँ भाई, क्या कोई समस्या तो नहीं है? तो वो बात है। तो इसीलिए अभी ग्रुप में चलते रहिए, वही बढ़िया है। कहीं भी पार्किंग हो सकता है, ये सिचुएशन ऐसा है। तो आप बोलोगे क्या मतलब? भाई मतलब ये है कि जो नए साथी विज़िट किए हैं ना, तो ये मैं वीडियो का लिंक दोबारा बोलिएगा तो पेस्ट कर दूँगा कि पैसा लगा है, नहीं लगा है। एक वीडियो मैंने बनाया था 13 तारीख को और 17 तारीख की तेज़ी वाला। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बोलिएगा तो मैं कर भी दूँगा। और कल भी जो बनाया था वो भी सही रहा है, ये देखिए। तो ये तो उसके बाद का है, लेकिन 13 तारीख को बनाया था वो वीडियो में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट क्या समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आप बोलिएगा नहीं समझे सर, नहीं समझे इन द सेंस जिसको मार्केट से डर लगता है, ठीक है? क्या लगता है? डर लगता है। तो भाई साहब, आपके सामने मैंने उस दिन बताया ना कि सोम-मंगल, यही बोला था ना कि सोम-मंगल, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है? मंडे और ट्यूसडे के लिए मैंने यही बोला था कि भाई समझ रहे हैं? तेज़ी, क्लियर व्यू था, कोई डाउट नहीं था। निफ्टी बंद कितना था? कोई ऐसा नहीं है कि हमको याद नहीं है, यहाँ पर ही बंद था 22,353 पे और अपना व्यू क्लियर था। तो देखिए ऐसा है, ये समय ऐसा है कि मैं सोचा कि थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए मेरा काम है और मेरा यही काम है कि यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाना, जो स्थिति चल रहा है उससे अपडेट कराना, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, कहाँ तक जा सकते हैं, इन सब बातों का डिस्कस करना। और सबका निचोड़ है कि जितने भी आदमी आपसे जुड़े हैं, सबका पैसे बनाना, ठीक है? हाँ, और पैसे को ऐसी जगह बनाना कि जहाँ नुकसान ना हो सके, ठीक है? ना हो सके। एक कहावत हम आपको बार-बार बोलते हैं ना कि जो आप जानते हैं ना, वो आपका सबसे बड़ी पूँजी है, जो आप जानते हैं। वो सबसे बड़ी पूँजी है साहब। जो मैं जानता हूँ इसी बेस पे तो मैंने कहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ ना उस चीज़ को, इसलिए तो मैंने इस समय आपको दुनिया नेगेटिव दिखा रही है, सब आपको कहाँ गिरा रहा है, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है और उस समय मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं विश्वास करते हैं लोग, तो मत करिए, मार्केट दिखला देगा, विश्वास हो जाएगा। सोम-मंगल का ही मैंने बोला था, ध्यान रखिएगा इस बात को, बुध का नहीं बोला था। अब बुध का ये मतलब नहीं कि उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगा फलाना-ढिकाना, ऐसा कुछ नहीं है, है ना? तो जो आप जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूँजी है। जो आप नहीं जानते हैं ना, वही आपका सबसे बड़ा रिस्क है। तो साहब मेरे से आप पूछते हैं कि स्टॉक का, ऑप्शन चेन का, सर उसमें मैं जानता हूँ, उस रास्ते में बहुत चला, सालों साल चला, ठीक है? लास्ट में ऐसा लगा ना कि ढाक के 3 पात होते हैं, समझे? बहुत दिन ये सब करके सब मतलब करने के उपरांत ऐसा महसूस हुआ कि सही बोले क्या महसूस हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है, ये महसूस हुआ, कोई फ़ायदा नहीं है। कितना दिन देहाड़ी करेंगे? आज खरीद लो इंट्राडे में, आज बेच दो, 2000 5000 ले लो, 100 200 500 ले लो, फिर टैक्स भरते रहो, ये करते रहो, ब्रोकरेज कमा लेते थे, ठीक है? हम लोग ना, हम लोग बोले नहीं, अब ये सब बंद, अब हम लोग एक मजबूती तरफ से बढ़ेंगे और जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे सबको ऐसा मजबूत कर देंगे कि वो अपने जगह और अपने साथ कुछ लोगों को भी लेके चले, तो उनको भी एहसास हो कि भाई कोई गलत जगह नहीं चल रहे हैं, किसी चोर उचक्का या फ्रॉड के साथ नहीं चल रहे हैं, ठीक है? ये भरोसा कब होगा? जब कुछ दिन रुकिएगा तब होगा। तो यहाँ पर ही जो मार्केट का सिचुएशन है, क्या हो सकता है ना? मार्केट में अब यहाँ पर ये है कि क्या हो सकता है? ओहो! मेरा राइटिंग तो बड़ा अच्छा दिख रहा है भाई। हैं, ये लीजिए, क्या हो सकता है? अब जो है क्या हो सकता है मार्केट में? मार्केट कहाँ जा सकता है? तो भाई देखिए मार्केट तो जाएगा ऊपर, ये तो आप मानिए ना मानिए। इंडिया का कोई ऐसा कारण नहीं है और ना ऐसा कोई इवेंट भी बचा हुआ है कि मार्केट को नीचे 5% 10% गिरा दे। कोई ऐसा कारण नहीं है। हाँ, कोई कारण सरप्राइज़ करके निकल के आ जाए, तो एक अलग बात होगा, अदरवाइज़ नॉर्मल कोई कारण नहीं दिख रहा है। और ये चीज़ हम लोग पहले ही भाँप चुके हैं और मैंने आपको बोला ना कि सिस्टम जो है, वो अब आपको ऊपर धकेल रहा है। सिस्टम ऊपर धकेल रहा है। इस चीज़ को मैंने आप लोगों को उस समय भी बताया, कई दृष्टि से बताया जब 22,000 से नीचे था, उस समय भी मैंने आप लोगों को बोला कि भाई अब चिंता मत करिए, अब लग रहा है कि अब सिस्टम
चारों तरफ से पॉजिटिव खबर के साथ बैठ चुका है और अब नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। अभी जो लोगों का माइंडसेट मैं आपको बताता हूँ, आप जान के ना ताज्जुब होइएगा। तो आप बोलिएगा सर तो क्या आप उस माइंडसेट में नहीं हो? तो देखिए हम लोग तो दूसरे टाइप के माइंडसेट है। मतलब जब जो लोग करते हैं वो काम हम करते नहीं है। अपना तो सिंपल सा असूल है कि देखिए जो गाइड होता है ना, वो अगर वही काम करेगा जो उसके पीछे वाला करने लगे तो फिर आदमी उसको क्यों देखेगा? फिर तो सब आदमी गाइडर बन जाएगा। 75 को गाइडर बन जाइए, चला लीजिए किसी भी गाड़ी को, 75 को ड्राइवर बना दीजिए। तो ड्राइवर तो एक ही रहेगा। और ड्राइवर और पैसेंजर में यही अंतर रहता है कि पैसेंजर ड्राइवर के भरोसे सो जाता है और ड्राइवर पैसेंजर के भरोसे कभी सो नहीं सकता, क्योंकि उसका ड्यूटी है वो काम करना। उसका ड्यूटी है सर। वो अगर सो गया तो फिर पैसेंजर हमेशा के लिए सो जाएगा। वो उसका ड्यूटी है, उसके लिए उसको पैसेंजर से चार्ज मिलता है। जो बात है सो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो अपना ड्यूटी है और अपना ड्यूटी कर रहा है कि भैया अपना पैसेंजर को बैठाया, फर्स्ट क्लास लग्जरी में आराम से लेके जा रहा है, मजे से पैसेंजर भी जा रहे हैं। बोल रहे यार किस लिए हेडक करना, जो है ड्राइवर को 150 जो है दे दो, आराम से रिलैक्स होके चलो। और ज़्यादा अच्छे सीट पे जाना है, स्लीपर में जाना है तो 555 रुपये दे दो और चले जाओ। जो है दूरी तय करना है तो बात समझ गए होंगे आप लोग मैं किस बात की कर रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली यहाँ गाइड का रोल अदा कर रहा हूँ और मेरा काम है कि भाई साहब अब जो है ये समय ऐसा आ गया था, उस समय आ गया है कि वहाँ पर ही आप लोगों को मैं बोलूँ। कई जगह मैंने शॉर्ट स्विंग दिया और वहाँ लोगों का बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि ये समय ऐसा है ना, जो लोग अब पूरा इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है पूरा वर्ल्ड? तो टैक्स के लिए अपना लॉस बुक कर रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? टैक्स के लिए लॉस बुक कर रहा है। ये इंडिया ही नहीं सब कर रहा है। इस कारण से भी मार्केट ज़्यादा गिरेगा नहीं, थोड़ा बहुत है ना, तो बाउंस बैक आएगा। तो उसमें थोड़ा सा आदमी बोलेगा चलो इस साल का टैक्स बचाना है तो ये बुक कर लेना है। यही है, जब इतना माइंडसेट एक जैसा काम करेगा ना, फिर उस माइंडसेट का कोई वैल्यू नहीं रहता है और उसी वैल्यू से हम अलग हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। और ये काम इस समय सब बोलेगा कि अब हम अप्रैल में खरीदेंगे। जब आप बताइए सब जब अप्रैल में खरीदेगा तो मार्च में कौन खरीदेगा? तो मार्च में वही खरीदेंगे जो ये चक्कर में लोगों को फंसाएंगे। अर्थात इसमें बेनिफिट तो है, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं है, समझे ना? बेनिफिट तो है, लेकिन क्या है साहब कि बात वही आ जाता है कि इस बेनिफिट को लेने के लिए लोग सबको बता रहे हैं। जब सब यही बेनिफिट लेने लगे तो फिर जो ये आइडिया दिया उसके पास क्या आइडिया है? बात समझ में आया? तो आप बोलिएगा नहीं समझ में आया। फिर से समझा रहा हूँ आपको। यहाँ शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि लॉस है बुक कर लेते हैं फलाना शॉर्ट टर्म में। इससे क्या होगा, मार्केट में दबाव आ गया, चलो मार्केट नीचे की तरफ आ लिया। जो नीचे की तरफ आया, अब यहाँ जो बाई किया, तो वो जो बाई किया वो तो ऑलरेडी मतलब इन पूरे जो इतना है इस सबसे अलग माइंडसेट का हो गया। क्लियर हुआ? तो आप बोलिएगा हाँ सर समझ में तो आया, लेकिन उतना नहीं समझ में आया। तो फिर से मैं थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ कि जो इस समय लोग अभी टैक्स बचाने के चक्कर में जो करेंगे अपना लॉस बुक, ये क्या है कि मार्केट को थोड़ा नीचे की तरफ धकेल सकता है, थोड़ा, अब ज़्यादा नहीं, थोड़ा धकेल सकता है। लेकिन इस समय जो बाई करेगा वो हजारों आदमी और लाखों आदमी, करोड़ों आदमी के माइंडसेट से ऊपर निकल गया, क्योंकि सबको अब अप्रैल में खरीदना है, सबको अब अप्रैल में खरीदना है। तो अप्रैल तक भाई साहब जो यहाँ खरीदा ना वो प्रॉफिट बुक करेगा, फिर लेके बैठे रहिए। ये सिचुएशन अभी देखने को मिल रहा है। आप बोलिएगा सही में? हाँ सही में, नहीं तो क्या हम तो मजाक ही करते हैं, लेकिन हकीकत बात बता देते हैं। तो ये चीज़ समझ के चलिए, ठीक है? तो आप बोलिएगा तो फिर क्या करना चाहते हैं? अब देखिए मुझे टैक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ और ना मैं इसके ज़्यादा बारे में चर्चा करता हूँ। अगर मैं 1 करोड़ कमाऊँगा तो ठीक है, सरकार ले लेगा भाई, टैक्स तो लेगा ही ना। 15 लाख 20 लाख जो लेना है ले ले भाई, है ना? 25 लाख जो लेना है ले ले। अब पहले कमाएँ तो उतना, अब कमाइबे नहीं करेंगे, टैक्से के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो फिर वही बात है कि बंगाल में को कहावत है, बाल का खाल मत निकालो। कई आदमी क्या होता है ना, मुर्दा मर गया, उसका बाल है ना, बाल का खाल निकाल रहा, नहीं इसको खाल निकाल दो। ठीक है, वो कहावत जो है कि बाल काटने से मुर्दा हल्का नहीं होता है, समझ गए? तो ये सब चक्कर में नहीं ज़्यादा पड़ने का है। हमको क्या उद्देश्य है कि भैया पहले तो प्रॉफिट तो इतना बना ले, उसके बाद देखा जाएगा, जो होगा टैक्स ले लेगा। अगर यहाँ पर ही हम इस तरह का सेलिंग कर रहे हैं और मार्केट नीचे आ रहा है, तो समझिए बहुतों को बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो अभी देखा जाएगा, ये मैं आने वाला 10 दिन आगे का प्रोडक्शन के साथ बता रहा हूँ। अब आई बात नेक्स्ट की मार्केट में क्या हो सकता है कि देखिए ग्लोबल अस्थिर है, ये बात तो आप जानते हैं। एगो तो ट्रम्प चाचा है
पलटू चाचा बोलिए, उसको क्या बोलिएगा, वो कौन दुनिया बना रहा है, उस वही जानता है, भगवाने जाने। वो कभी बोलता है कि हम डॉलरे को गिरा देंगे, तो कभी उसका दिमाग में कुछ चल रहा है फलाना-ढिकाना, और कभी बोलता है कि हम क्रिप्टो को अपना करेंसी बना देंगे। पता नहीं क्या कर रहा है। सब पे टैरिफ ठोक दो भाई, सब सब ससुरा टैरिफ देगा। जितना भी मतलब है ग्रीन कार्ड वाला सबको बाहर निकाल, मतलब उसका लगता है भस्मासुर बना हुआ है। 1 मिनट, भस्मासुर का फ़ोटो देखिए, है ना? हो सकता है कि भस्मासुर का फ़ोटो देखना हम लोग के लिए लकी हो। ऐसा मेरा मानना नहीं है भाई, ऐसे जस्ट ये देखिए भस्मासुर बना हुआ है, सबको जला के राख कर दूँगा, और ये हाथ ना कहीं इसी के कपार पे मत पड़ जाए। चल भाई, अपने कपार पे मत पड़ जाए। तो ये होगा, ये ऐसा सोच रहा है ये साहब, लेकिन हकीकत में कुछ और होने वाला है। देखिएगा, समय सब बलवान होता है, तो ठीक है। तो अभी थोड़ा-सा कल का ना, अभी जापान का पहले डाटा आ जाने दीजिए, और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या व्यू बनता है, ठीक है? तो इस समय एक्चुअली लोगों के दिमाग में क्या है कि सर इस समय पैसा लगाएँ कि नहीं लगाएँ? हाँ, मैं उस समय ये बात डिस्कस करने वाला था कि इस समय पैसा लगाना है कि नहीं लगाना? ये कहीं न कहीं आपके दिमाग में है कि सर क्या करें? पैसा लगाएँ कि नहीं लगाएँ? तो यहाँ पर ही 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है कि आपका पैसा ऑलरेडी जो है आपका लगा हुआ है। क्या? आपका पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है। एक कंडीशन एक है, ठीक है? दूसरा कंडीशन है कि आप कैश में बैठे हुए हैं, कैश में बैठे हैं, ठीक है? एक कंडीशन ये एक है। तीसरा कंडीशन है जिसमें मैं हूँ कि कैश भी है और पैसा लगा भी है, ठीक है? मैं दोनों कंडीशन में लगा भी है। अब ऐसे कंडीशन में यहाँ क्या है कि आपको पोर्टफ़ोलियो में कितना कैश रखना है, ये मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है? तो आप बोलिएगा क्यों? हाँ, नहीं बताऊँगा। खुल के बोल रहा हूँ। इसी के लिए तो चेकअप होता है, बॉडी चेकअप। सब चीज़ आप सोचिएगा कि डॉक्टर से मतलब फ़ोने में बोलेंगे, ले लेंगे, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? ऐसा करो, आप क्लिनिक आइए ना सर, प्लीज़ क्लिनिक आइए ना, तो हम बताएँगे। तो ये सब चीज़ जो होती है, ये डिस्कशन वाली बात होती है। लोगों का थीम क्या है, लोगों का टारगेट क्या है, लोगों का क्या है, तो उस हिसाब से हम लोग फिर आगे डिस्कस करते हैं। हर आदमी के लिए अलग दवा है, अलग क्वांटिटी में दवा है। आप सोचिएगा कि एक ही दवा लेके यूनिवर्सल दवा बना दे, तब तो राधे-राधे। समझ गए? मैं नहीं बताऊँगा। ये चीज़ आपको सीखना है तो फिर अपना चेकअप करवाना पड़ेगा, ये जो बात क्लियर है। लेकिन मैं इतना कहूँगा आपको कि कैश हमेशा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, क्या परसेंटेज होना चाहिए, क्या पोर्टफ़ोलियो में 1 करोड़ है तो उसमें कितना कैश होना चाहिए, 10 लाख का पोर्टफ़ोलियो है तो कैसे मैनेज होना चाहिए, ये सब चीज़ आपको आपके टारगेट के अनुसार क्लियर व्यू मिलेगा। तो फिलहाल इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।